है। यहाँ पर आप डर कर नहीं खेल सकते, यहाँ आपको सामने आना है। आप 140-45 बनाएंगे, ऐसे भी आपके लिए जीतने की संभावना कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको ये प्रयास करना ही होगा कि हाँ, हमें स्कोर करना है। और आप जानते हैं कि 20 ओवर के मैच में अगर आप 4 ओवर निकाल दें तो आप 20% ओवर्स को निकाल दे रहे हैं। तो आप 20% ओवर्स को निकाल कर T20 का मुकाबला नहीं खेल सकते। इसलिए ओवर डिफेंसिव होने की भी जरूरत नहीं है, स्कोर बनाते रहने की जरूरत होगी। हाँ, कोशिश ये करनी है कि शाहिनशाह को विकेट न दें। हाँ, रन आप भले ही थोड़े से कम बनाएं, लेकिन फिर भी 4 ओवर में आपको 30-32 रन तो उनकी गेंदों पर चाहिए ही चाहिए, इतने तो जरूरी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विराट ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अगर हम थोड़ी सी बल्लेबाजी की बात करते हैं नवीन, कि विराट ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच खेला था, उन्हें शॉर्ट गेंद पर वो फंसे थे। तो ये एक भारत के लिए बड़ी चुनौती। और आपने यहाँ पर तेज गेंदबाजों की बात की थी, इसलिए मैं इस बात को लेकर आया। तो ये भी है कि जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं वो भारतीय बैटर्स को परखने की कोशिश करेंगे अपनी शॉर्ट गेंदों से, और इन बिटवीन उनकी स्विंग तो होगी। तो भारतीय बैटर्स के लिए भी काम आसान नहीं है, लेकिन यही बात को आप वाइस वर्सा करके भी बोल सकते हैं कि पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए भी काम आसान नहीं है, क्योंकि चाहे वो रोहित हो, राहुल हो, विराट हो, सूर्या हो, हार्दिक हो, आप नाम लेते जाइए। तो ये जितने आप नाम लेते जाइए, सारे के सारे बल्लेबाज ऐसे हैं, विध्वंसक बल्लेबाज हैं। अगर जो दिन इनका होता है, और आप जानते हैं कि क्रिकेट में दिन विशेष का बड़ा महत्व होता है, तो अगर किसी एक का भी दिन निकल गया ना, तो सामने वाली टीम को बहुत सोचना पड़ता है। तो ये एक बात है नवीन। और इसके अलावा नवीन, जो भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है वो प्रेशर का मुकाबला होता है। आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो भारत पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में अब तक जितने मैच खेले हैं, आप समझिए कि अब जबकि रन बनते नहीं बहते हैं, इतने रन बन रहे हैं और हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं, उसमें जो हाईएस्ट स्कोर है किसी टीम के द्वारा बनाया गया, वो मात्र 157 है। मतलब आपने 160 का आंकड़ा टच नहीं किया है। और ये भी 157 रन कब बना था? जब इतने स्ट्रोक खेलने की आज़ादी नहीं होती थी, या वो ट्रेंड नहीं था। 2007 में फाइनल में भारत ने 157 रन बनाए थे, और पाकिस्तान का जो हाईएस्ट स्कोर है 152, वो भी उसी फाइनल का है। तो आप समझिए कि दबाव क्या होता है बल्लेबाजों पर भी। तो ये आसान नहीं है किसी भी टीम के लिए। भले ही आप कहें कि हम इसे दबाव नहीं कहते, चैलेंज कहते हैं, लेकिन ये चैलेंज इतना टफ है ना कि वो दबाव लेकर आता है, और वो दबाव दिखता भी है दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर। आप देखें जिस तरह से पाकिस्तान हार रहा था T20 विश्व कप में, 2007 में 2 बार हारा। पहले मैच में हालांकि स्कोर टाई हुआ था, लेकिन बॉल आउट में हारा। उसके बाद फाइनल हारा 5 रन से। फिर 2012 में मुलाकात हुई, वहां 8 विकेट से, 14 में 7 विकेट से, 16 में 6 विकेट से रेगुलर हारता रहा। और उसके बाद आप निकल कर आए तो फिर जो वो 2021 में वहां पर पाकिस्तानी टीम जीतती है, और वो जीतती है 10 विकेट से। तो दबाव ऐसा ही होता है, टीमें कई बार बिखर जाती हैं यहाँ उस दबाव को लेने में। तो इस दबाव को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज के मैच से भी आप उसको निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकते। हाँ, लेकिन जिस टीम ने डोमिनेट कर लिया एक बार, तो यही है कि पहल कौन करता है। जिसने पहल कर दी अटैक की, वो अपर हैंड में रहेगा। जी सर, बहुत महत्वपूर्ण बात शुरू में आपने कही, प्रेशर की। प्रेशर ऐसे मुकाबलों में बड़ा होता है। पूरे दुनिया भर की निगाहें जब किसी एक मैच पर टिकी हो, तो निश्चित रूप से खिलाड़ी प्रेशर में होते हैं। उनके नर्व्स को कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो अपने नर्व्स को बेहतर कंट्रोल करता है, प्रेशर को जो अच्छे से झेलता है, वही टीम निखरती है, और वही टीम बेहतर रिजल्ट के रूप में उस मैच में अपने आप को आगे लाती है। तो इस मैच में भी प्रेशर है, लेकिन प्रेशर कौन सी टीम बेहतर झेलती है, ये देखना है। फिलहाल अगर हम आंकड़ों के हिसाब से भी बात करें, जैसे पाकिस्तान पर हमेशा से हमारा पलड़ा भारी रहा है। वर्ल्ड कप के मैचेस की बात करें तो हमेशा से हम पाकिस्तान को धोबी पछाड़ देते आए हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों के हिसाब से भी बात करें तो मेलबर्न में
टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। मेलबर्न में टीम इंडिया ने 4 T20Is खेले हैं, जिसमें से 2 मुकाबले में भारत को जीत मिली है, 1 मुकाबले में भारत को हार मिली थी, वहीं 1 मुकाबला जो है वो बेनतीजा रहा था। तो अगर हम आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो भारतीय टीम इस मैच में आगे नजर आ रही है और एक्सपेक्टेशंस की तो बाढ़ आ ही चुकी है। पूरे दुनिया भर की निगाहें इस मैच पर है। भारतीय टीम को चीयर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में दुनिया भर से क्रिकेट प्रेमी जुड़ चुके हैं और ये आप इससे समझ सकते हैं कि इस मैच के जो टिकट्स हैं वो 6 महीने पहले बुक हो चुके थे और वहां और नवीन वो भी 10 मिनट में, वो भी 10 मिनट में। तो आप समझ सकते हैं कि इस मैच को लेकर कितना क्रेज है। पूरे दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का जो क्रेज होता है वो बाकी सभी मैचों से बेहद अलग होता है सर। ये बिल्कुल। और नवीन इस पर याद है कि वो टिकट बस एक बार ऑनलाइन जो है अवेलेबल होता है और वो देखते ही देखते कुछ मिनटों में गायब। तो ये ऑस्ट्रेलियंस के भी समझ में नहीं आया। एक एफएम ब्रॉडकास्टर ने एक मीडिया ये में पूछा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जबकि मेलबर्न में टेनिस का ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट होता है मिड जनवरी से, इसके अलावा यहाँ पर मेलबर्न में आपने देखा होगा कि कई बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल हुए हैं क्रिकेट के भी, लेकिन उन सब बड़े टूर्नामेंट्स के बीच में भारत पाकिस्तान का मुकाबला कितना बड़ा है कि वो होते ही आपने देखा कि वो टिकट आता है, बिक जाता है। इसलिए रोहित शर्मा ने से जब कल बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि बारिश होने की संभावना पर जब उनसे बात की जाती, तो उन्होंने कहा कि देखिए दर्शक टिकट निकालते हैं, स्टेडियम आते हैं तो वो पूरा मैच देखना चाहते हैं और ये बात सच है। दर्शक जो है वो पूरा मैच देखना चाहते हैं नवीन। और ये जो मुकाबला है ना, लोग एशेज की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, मुझे भारत पाकिस्तान मुकाबला से बड़ा मुकाबला कोई नहीं दिखता है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, इससे बड़ा कोई मुकाबला क्रिकेट जगत में तो निश्चित रूप से नहीं है। भारत और पाकिस्तान के मैच के बीच जो मुकाबला होता है वो बेहद अहम होता है। पूरे दुनिया भर की निगाहें इस पर होती हैं और व्यूअरशिप के मामले में भी ये मैच सबसे ऊपर होता है। सबसे ज्यादा टीआरपी, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इस मुकाबले को मिलती है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि मेलबर्न में भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो ना हो। आपने टीवी न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा, कई जगह पे ये पढ़ा भी होगा, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार मेलबर्न में हो रही थी और मौसम का मिजाज जो है वो लगातार बिगड़ा हुआ था। लेकिन अब इस मुकाबले पर इंद्रदेव की भी मेहरबानी हुई है और मैच में जो 70% बारिश के आसार थे वो घटकर अब 15% हो गई है। यानी कि अब ये तय है कि मुकाबला होगा और दुनिया भर से जितने भी क्रिकेट प्रेमी उम्मीद लगाकर पाकिस्तान और इंडिया को सपोर्ट करने पहुंचे हैं, उनको निराशा हाथ नहीं लगेगी सर। बिल्कुल, और ये कोई निराशा नहीं है और ये बहुत ही अच्छी खबर है। और भाई देखिए, मैंने कहा ना, आज स्काई को देखना है, सबकी नज़र स्काई पर लगी है यार। 2022 में उन्होंने 801 रन बनाए, तो ज़बरदस्त फॉर्म में, उनसे ज़्यादा रन किसी ने नहीं बनाए। तो स्काई को देखिए, विराट कोहली को देखिए, कोहली कैसे विराट बने हैं वो देखने का मौका है। रोहित हिटमैन कैसे हुए वो देखिए, केएल राहुल स्पेशल कैसे हैं वो देखिए। तो आज के मैच में सिर्फ देखने वाली चीज़ है, देखना बस ये है कि भारतीय टीम जो पाकिस्तानी टीम की ओपनिंग पेयर है बाबर और रिजवान की, उसको कितनी जल्दी तोड़ती है। और क्योंकि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है ना नवीन, वो बिल्कुल वल्नरेबल है, उस वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है पाकिस्तान का। तो भारत को बस ये करना है, भारतीय गेंदबाजों को बस ये करना है कि उनकी ओपनिंग जोड़ी को सफल नहीं होने देना है। आप देखेंगे कि यही एक वजह है कि बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट आपको कम मिलेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मेरे पीछे बल्लेबाजी करने के लिए ज़्यादा बल्लेबाज नहीं है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो जितनी देर तक बल्लेबाजी कर सकें वो करें। इसके लिए उन्हें अपने देश में आलोचना का शिकार भी होना पड़ता है, लेकिन ये उनकी मजबूरी है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि भारत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो पिछले साल विश्व कप में भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों हार मिली थी, उसका हिसाब वो आज चुकता कर सकता है। और अगर केवल शुरुआती विकेट भारत निकाल ले रिजवान और बाबर की, तो उसके बाद
आप देखेंगे कि भारत जो है मैच में डोमिनेट करेगा, भारत का जो वर्चस्व है वो इस मैच में बढ़ जाएगा। तो ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो वो दिखता है। इसके अलावा ये देखना है भारत के, अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद शमी कितने फिट हैं, चूंकि कोविड से उबरने के बाद उन्होंने 4 ओवर इसमें भी वार्म अप मैच में भी नहीं फेंके थे, सिर्फ लास्ट ओवर फेंका था। तो अब जबकि पूरा गेम होगा तो वहां पर वो 4 ओवर डाल पाते हैं कि नहीं, उनका बॉडी सब कुछ ले पा रहा है नहीं। हालांकि रोहित शर्मा ने कहा है कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, उनसे हम संतुष्ट हैं। तो मुझे लगता है कि भारत को अपने टॉप 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाना ही जाना चाहिए। मतलब कि मोहम्मद शमी होने चाहिए, भुवनेश्वर होने चाहिए, अर्शदीप होने चाहिए, अक्षर। जब आप 20 ओवर के मैच में जाते हैं तो अक्षर आपको चाहिए होंगे, तो अक्षर चाहिए ही चाहिए। और एक और जो स्पिनर है वहां पर अश्विन या चहल, ये फैसला कप्तान को करना है। सर मुझे लग रहा है जिस तरीके से हालिया फॉर्म रहा है युजवेंद्र चहल का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो युजवेंद्र चहल को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि युजवेंद्र चहल का हालिया फॉर्म अच्छा रहा है और जिस तरीके से वो फ्लाइट करते हैं अपनी गेंदों में, जिस तरीके से बल्लेबाजों को ललचाते हैं, ये लालच कहीं ना कहीं विकेट में तब्दील होता है। और इसीलिए युजवेंद्र चहल जो है वो T20 में एक सफल गेंदबाज के तौर पर उभरे हैं और एक T20 का बड़ा नाम बन चुके हैं। आपने बात की सर सूर्य कुमार यादव की, निश्चित रूप से पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने सूर्य कुमार यादव का जिक्र किया है। इसका मतलब सूर्य से खतरा निश्चित रूप से पाकिस्तानी टीम को है, और अगर सूर्य अपने दिन में होता है और सूर्य पूरी तरीके से सर चमकता है तो पाकिस्तान का जलना सर आज पूरी तरीके से तय है। बिल्कुल, फिर पाकिस्तान के लिए अंधेरा ही अंधेरा समझ लीजिए मेलबर्न की इस रात में। हालांकि भारत में अभी दिन का समय है और धूप जो है वो खिली हुई है, लेकिन इन सब के बीच देखना ये है कि भारतीय टीम जो है वो आज कैसा प्रदर्शन करती है। और इन सब के अलावा अगर हम बात करें नवीन, अगर बहुत सारी चीज़ों की हमने बात कर ली तो जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ के जो मैदान होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वहाँ पर जो खेलने का तरीका होता है वो आपको थोड़ा बदलना पड़ता है। जो अब इंडियन सॉइल पे आप खेलते हैं, सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं, वहाँ मैदान छोटे होते हैं तो चौके छक्के ज़्यादा लगते हैं। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं जहाँ की ग्राउंड्स काफ़ी बड़े होते हैं तो वहाँ आपको उतने चौके छक्के नहीं मिलेंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देखिएगा कि कई बार आप मिस टाइम भी करते हैं तो वो छक्का चला जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं होने जा रहा है। तो इसलिए बल्लेबाज को भी अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करना होगा, और ये बाबर और रिजवान को सूट करता है कि सिंगल डबल वो लें। भारत में ज़्यादा लंबे शॉट लगाने वाले बैटर्स हैं, लेकिन भारतीय बैटर्स में एबिलिटी इतनी है ना, उनकी टेक्निक इतनी अच्छी है पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने कि उनकी मतलब आप बात ही नहीं कर सकते, तो वो सिंगल डबल निकालना भी जानते हैं। तो ये देखना है कि यहाँ पे 1 को 2 करना है, 2 को 3 करना है। चूँकि ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड बड़े हैं तो आप 3 रन तक दौड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, गैप्स आपको, चूँकि जब ग्राउंड बड़ा होता है तो गैप आपको बड़े बड़े मिलते हैं, तो कप्तान के लिए भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो किस तरह का फील्ड सेट करे। इसके अलावा आपको ये देखना होता है कि फील्डर बाउंड्री लाइन से कितना आगे या पीछे रहे। तो इन सारी चीज़ों को देखे। और लास्ट में बस एक चीज़ कहूँगा नवीन, कि अगर भाग्य देवी का थोड़ा सा साथ मिल जाए भारतीय टीम को, जो कि पिछले कुछ समय से रूठी हुई थी, पिछले विश्व कप में भी हमने देखा था कि लेडी लक मुस्कुरा नहीं रही थी भारत पे, अगर आज लेडी लक मुस्कुरा दे टीम इंडिया पे तो कोई वजह नहीं कि टीम इंडिया आज एक बड़ी जीत हासिल करे। निश्चित रूप सर, हमारे साथ पूरा देश आज यही दुआ कर रहा है कि लेडी लक भारतीय टीम के साथ हो और हम पाकिस्तान को एक बार फिर से धोबी पछाड़ दें और इस महासंग्राम में हमारी विजय हो। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप, आपको हम सारी अपडेट्स मैच की देते रहेंगे। नमस्कार।